क्या सोच रहे हैं कि ये क्या है, वेज है या नॉन वेज है? प्लीज़ कृपया हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, नॉन वेज समझ के गलती मत कीजिएगा। ये प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं तो। और मैंने बनाई है कटहल की सब्ज़ी, बहुत लाजवाब, एकदम हलवाई स्टाइल में। इस प्रोसेस से आप एक बार बनाएंगे ना तो आप सच में सारे तरीके भूल जाएंगे। बहुत मज़ेदार बनती है और इतनी लजीज बनती है ना कि जी इस सब्ज़ी को आप भुनेंगे ना तो सच में आसपास एरिया में आपके खुशबू फैलेगी। इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी खुशबू वाली और स्वादिष्ट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले मसाले तैयार करेंगे। 3 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 तेज पत्ता, 1 चकली और थोड़ा सा है यहाँ पे छाल, और एक बड़ी वाली इलायची, आधा इंच जो है डाल दिया है चीनी का टुकड़ा, और 5-6 लौंग और 5-6 ले लिया है काली मिर्च। ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो मिर्ची आप देख रहे हैं ना, ये हरी वाली मिर्ची जो सूख जाती है ना, वो वाली है। और इसे मैंने जान के लिया है इस खास सब्जी के लिए। और 2 मीडियम साइज़ का प्याज है और 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, जिसे हमने वो पीसने के लिए लिया है। और 2 प्याज तड़के के लिए लिया है, जिसे मैंने इस तरह लच्छे में काट लिया है। तो मसालों को पहले भून लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो बस कुछ नहीं, कुछ मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से खुशबू आने तक भून लेंगे। अब यहाँ 1 किलो कटहल को छील के अच्छे से काट के धो के फिर वापस पानी में डाल के रख दिया है, ताकि कटहल काला ना पड़े। क्योंकि ना तो मैं कटहल को बॉईल कर रही हूँ और ना ही मैं कटहल को फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये सब्ज़ी कैसे बनेगी, और डायरेक्ट कुकर में, और इतनी मज़ेदार। तो यहाँ मसाले हमारे भून चुके हैं। और देखिए ये 1 टमाटर को भी मैंने मोटे टुकड़ों में चॉप करके रख लिया है इसकी प्यूरी बनाने के लिए। तो मसाले थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी जार में और पहले इन मसालों को पीसेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे मसाले पीस चुके हैं। अब जो हमारे लहसुन, अदरक, हाँ मैंने ये देखिए थोड़ा सा दरदरा है, क्योंकि अभी इसे हमें और पीसना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने ना धनिया भी ले लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी लिया है। तो लहसुन, धनिया, प्याज, मिर्ची और अदरक का टुकड़ा। अब जो हमारे ड्राई रोस्ट मसाले थे उसी में डाल के, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से पीस के पेस्ट बना लिया है। तो ये प्रोसेस तो ख़त्म हुआ। अब इसकी प्यूरी बनानी है टमाटर की। तो मसालों को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम मिक्सी जार में हम जो है टमाटर को भी डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि काफ़ी मसाले लगे हुए हैं, और शेक करके ये प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हो गया। अब बना लेते हैं टमाटर की प्यूरी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। तो पानी से निकाल के कटहल को मैं साइड में रख दूँगी और उसके बाद हम फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो कुकर रख दिया है गैस पे। अब यहाँ ये चीज़ दिखा रही हूँ, क्या है ये, नीचे देख रहे हैं हल्का सा आधा इंच जितना कुछ बैठा हुआ है। ये प्योर सरसों का तेल है, जो कि हमने जहाँ पे तेल निकाला जाता है ना, उस चक्की से हमने निकलवा के लिया है। और ये है फॉर्च्यून का, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ जब वो वाला मेरे पास ख़त्म हो जाता है और उस टाइम पे कभी नहीं हो पाता है उस समय पे जाना लाना, तो इसकी वजह से ये इमरजेंसी के लिए। पर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहली बात तो ये वाला जब हम यूज़ करते हैं, मार्केट वाला कोई भी ब्रांड का हो, और मैं, हाँ याद रखिएगा, मैं किसी भी ब्रांड का ना तो प्रमोशन कर रही हूँ और ना ही निंदा कर रही हूँ, बस मैं मेरी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। हाँ थोड़ा ये कॉस्ट पड़ता है जो हम ये प्योर वाला लेते हैं, पर ये हेल्दी भी है, अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्योर वाला सरसों का तेल डाल दिया है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा और छोटे चम्मच से आधा चम्मच हींग और चॉप किया हुआ प्याज। अब इसे हमें तब तक भून लेना है जब तक इसका बढ़िया सा कलर चेंज ना हो जाए।
और रही बात तेल की, तो जो मार्केट वाला तेल होता है, कोई भी ब्रांड का हो, इतना आँखों में झाग होता है कि ऐसा लगता है कि हमने मिर्ची डाल दिया हो, इतनी तेज़ आती है। लेकिन मजबूरियाँ हैं कि बस नहीं होता है उस वक्त प्योर वाला, तो हमें वो वाला यूज़ करना होता है। और वो खाने में भी टेस्ट नहीं देता जो टेस्ट ये देता है। और फ़र्क इसलिए समझ में आता है कि हमारे तो गांव में ना, हमारे खेतों में ही सरसों इतना होता है कि हमें साल भर बाहर से तेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो घर की खेती में ही सरसों इतना होता है कि जो है हम तेल घर का ही यूज़ करते हैं, तो प्योर वाला। तो चलिए, यहाँ पे ना प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटहल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना तो मैंने अलग से फ्राई किया हुआ है और ना ही पहले से इसे बॉईल किया हुआ है कि नमक हल्दी डाल के मैंने 2-3 मिनट के लिए बॉईल किया। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, सीधा बस काट के पानी में डाला और सीधे कुकर में डाल दिया है। लेकिन एक बार इस तरीके से आप बनाइएगा सब्ज़ी, कसम से कहती हूँ ना कि सारे तरीके आप भूल जाओगे और जो स्वाद मिलेगा ना, आप सच में यही कहोगे काश पहले मैंने ट्राई किया होता इस तरीके से। बहुत लजीज लगता है, बहुत टेस्टी। सबसे बड़ी बात तो इसमें वो टेस्ट फ्लेवर आएगा कहाँ से, जो आपने मसाले भून के इसमें घर के होममेड मसाले डाले हैं। तो आपको कटहल डाल के करीब 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से जो है भूनते रहना है। तो बस भुनने के बाद यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, तो मैंने बीच में देख रहे हैं आप थोड़ा सा कटहल साइड करके एक गड्ढा बनाया है, पूरा ऑयल इकट्ठा हो गया। अब उसमें 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा करछी से बस उसे मिक्स कर लिया है तेल में, ताकि हल्दी जो है अच्छे से पक जाए। अब उसी गड्ढे के बीच में ही मैं ये मसाले जो पीस के रखे हैं ना, उसे ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारे लहसुन अदरक गरम मसाले धनिया सारी चीज़ों का ये मसाला है। अब बस पूरी सब्ज़ी में अभी फ़िलहाल इसे हमें मिक्स नहीं करना है। ये है नॉर्मल सब्ज़ी मसाला। इसमें गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और 1 चम्मच हल्का सा हलवाई स्टाइल का थोड़ा सा कलर अच्छा सा निखर के आए, तो जिसके लिए मैंने काश्मीरी रेड चिल्ली डाला है पाउडर। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालें। ये तो बस कोई फ्लेवर देने वाला नहीं, सिर्फ रंगत के लिए। तो मैंने बीच में ही हल्का सा बस उसे वहीं पे उतनी जगह में चला दिया है, लेकिन अभी तक मिक्स नहीं किया। और ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक छोड़ दिया था, धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो वो मसाले जो है ना, एकदम कटहल के साथ में, कटहल में उसकी जो खुशबू है बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब मिक्स कर रहे हैं सब्जी के साथ में। भाई क्या खुशबू आ रही है, सच में बहुत मज़ेदार महक रहा है कि अगर पड़ोसी दरवाज़ा खुला रखोगे ना, तो पड़ोसी भी आ जाएंगे पूछने के लिए कि यार स्पेशल में बन क्या रहा है। तो चलिए, अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर से इस तरह से ढक्कन लगा के और करीब 3 से 4 मिनट तक हमें पका लेना है। लेकिन बीच में इसे ढक्कन हटा के चलाते रहना है। 3-4 मिनट इसी तरह से छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो नीचे से मसाले जल जाएंगे, फिर 4 गालियाँ आप हमें सुनाओगे कि आपने तो ऐसे ही कहा था। तो मैंने ये भी कहा है कि आपको बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहना है, ठीक है। तो चलिए, अब ये 3-4 मिनट वाला प्रोसेस मसालों के साथ में तो हो चुका है। अब सेम प्रोसेस मैंने डाल दिया है गड्ढा करके बीच में टमाटर की प्यूरी, और देखिए उसी जगह पे हल्का सा मिक्स किया है। और बस मिक्स करके अभी मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखा है। तो ये देखिए, इसमें देख रहे हैं बबल, उबाल चालू हो गया है, नीचे से बहुत स्पीड में पक रहा है। तो ये थोड़ा सा करीब 1 मिनट जितना, 1.5 मिनट जितना मैंने ऐसे ही पका लिया। अब थोड़ा हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ सब्जी के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कीजिएगा। आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके ढक्कन लगाकर 3 मिनट तक पका लेंगे, लेकिन ढक्कन हटाकर बीच में चलाना है। तो चलिए, 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए कितना साइड से देख रहे, पूरा तेल छोड़ चुका है और मसालों से खुशबू बढ़िया आ रही है और सब्जी में मसाले बहुत बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं। और ये समझ लीजिए
कि 80% तक हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है। इतना अच्छे से इसे भुनाई हुई है ना, मसाले और सब्ज़ी की आपने भुनाई कर दी ना, तो फिर कोई डाउट नहीं कि आपकी सब्ज़ी ख़राब होने के कोई चांस है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके। अब इसे भी मिक्स करके साइड गैस पे मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, ताकि कुकिंग प्रोसेस स्लो ना हो और फटाफट से चालू रहे। ये देखिए पानी डालने के साथ साथ इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया, ये पकना चालू हो चुका है। तो अब पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी सब्ज़ी पकेगी भी और थोड़ी गाढ़ी होगी। तो ये देखिए ये तो गाढ़ी अभी से ही इतनी है, थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे। अच्छा, ये सब्ज़ी बहुत लोगों को ना ग्रेवी में खाना पसंद होता है, बहुत से लोगों को तरी में खाना पसंद होता है। मैं खुद ही दोनों तरीके से बनाती हूँ। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं चावल रोटी पराठे कुछ भी बनाना होता है ना, तो मैं दाल नहीं बनाती हूँ, ये सब्ज़ी तरी वाली बनाती हूँ बच्चों के डिमांड पे, और हमको भी पसंद है। मुझे तो स्पेशली तरी वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज तो मैंने ग्रेवी में बनाई, क्योंकि मैं आज इसके साथ में दाल भी बना रही हूँ, तो इसके लिए। तो बस अब कवर करके और 3 विसल आने देंगे। अब 3 विसल हो चुका है, कुकर ठंडा हो चुका है। वाह, आप कलर देख के बोल सकते हैं ना कि हलवाई स्टाइल में दिख रही है ना। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी कटहल की सब्ज़ी का कलर देखिए, और खोलने के बाद जो खुशबू आ रही है ना, बात ही मत पूछिए। सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी चावल के साथ में बनाइए, एंजॉय कीजिए। मेहमान बनाइए, घर में बनाइए, बनाना बहुत आसान है, फटाफट से बन जाती है। और सब्ज़ी के टेस्ट की तो बात ही मत पूछिए, आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, पर एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुराना तरीका है, जो सासू माँ और मम्मी का तरीका है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।